हाँ, तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बाद अब हम लोग सबसे पहला जो आपका है वो है आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक है। तो आदिकाल क्या है? हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीर गाथा काल, चारण काल आदि कहा जाता है। मतलब इस काल में सबसे ज्यादा उत्थान हुआ था, इसलिए इसको उत्थान काल, वीर गाथा काल या चारण काल के नाम से जाना जाता है। इस समय जब ये आदिकाल चल रहा था तो देश जो है वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, और इन राज्यों के जो राजा थे वो आपस में लड़ाई करते थे, जिसके कारण इनके दरबार में जो कवि रहते थे वो इनकी वीरता का गुणगान करते थे, इनकी वीरता से संबंधित रचनाएं लिखते थे, जिससे इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। इसी समय इनके यशोगान, वीरता को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता था कि इस काल के जितने कवि थे वो अपने राजाओं की चाटुकारिता करते थे, मतलब उनकी चापलूसी, उनकी प्रशंसा के लिए कथाओं का गुणगान या रचनाओं का गुणगान करते थे, उनके विषय में ही लिखते थे। इसलिए इसे आदिकाल के साथ साथ, आदि माने होता है शुरू होना, जहां से शुरुआत हो, आदिकाल के साथ साथ इसको वीर गाथा काल और चारण काल कहा जाता है। चारण माने होता है चाटुकारिता, या जो चारण मतलब रहते थे, उनके आश्रय में जो रहते थे उनको कहा जाता है। ठीक है, फिर आदिकाल की विशेषताएं हैं, आपके पेपर में पूछी जाती है आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो क्या है? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, युद्ध के सुंदर और सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन, ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। इस काल में जो रचनाएं हैं वो प्रबंध काव्य हैं, जैसे उद्धव आला का है कवि, उनका खंड काव्य है। ठीक है, वीर गीतों के रूप में प्रस्तुत हैं, जैसे वीरतापूर्ण कहे जाते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है इस काल में। तो इसी तरह ये हमारा आदिकाल जो है, इस आदिकाल में सबसे ज्यादा दोहा, सोठा, त्रोटक, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला आदि छंद जो है उनका प्रयोग अत्यधिक हुआ है। और इस काल की सबसे मुख्य विशेषता थी कि इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। सभी को क्लियर है? ये आदिकाल की जो विशेषताएं हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेती हैं। और वीर काल के जो लेखक हैं या वीर काल में जो कवि हैं उनके नाम है, जैसे दलपति विजय, ठीक है, चंद्रवरदाई, ठीक है, इनका पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, नल्लू सिंह, विजयपाल रासो, जगनिक, बीसल देव रासो, ठीक है, मधुकर, जयमयंक, जस चंद्रिका, ठीक है। दलपति विजय का खुमार रासो रचना है जो कि प्रबंध काव्य है, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, तो ये इनकी कुछ कविताएं और रचनाएं हैं जो कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक ये आपका आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो भक्ति काल स्टार्ट करेंगे। ओके।